हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसका मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बना करके बता दिया था, लेकिन उसमें न्यूज मुझ तक क्लियर नहीं कहा गया था कि 2 पैटर्न में एक एग्जाम जो होगा 2023 का, वो पूरा सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस कटौती होगा कि नहीं, सिलेबस में कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये पूरा क्लियर नहीं था। लेकिन मैंने खुद से आप लोगों को बता दिया था, इसमें पूरा क्लियर करके बता दिया है कि आप लोगों का कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर जारी कब होगा, मॉडल पर किस प्रकार से तैयार होगा, सारा चीज। तो वीडियो को पूरा देखना और एक चीज जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे विद्यार्थी आप लोग देख रहे हो, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाए। क्योंकि अब जो दोस्तों 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है और इसी पैटर्न पर 2023 का एग्जाम होने वाला है। इसलिए आपको जितने सारे दोस्त भाई बहन जो 8वीं से लेकर के 12वीं में पढ़ते हैं, उनको सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को सटीक जानकारी मिल सके और दोस्तों एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाए। ठीक है। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशियां मनाइए और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटिए। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र से तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र से तैयार करने में जुट गया है। और सबसे बदले देखिए क्या बड़ा है कि बदलेगा पैटर्न। डरिए नहीं दोस्तों, फिर से बदलने वाला पैटर्न नहीं है, जो मैंने बताया था वही है। क्या देखिए, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पूरा क्लियर करके कह दिया है कि जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम होगा पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा, यानी कि आप लोग का सिलेबस में कटौती बिल्कुल नहीं होगी। 100% सिलेबस, पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कहाँ से ऑब्जेक्टिव, कहाँ सब्जेक्टिव, चलिए देखते हैं, डिटेल में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर एक वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। और हाँ, अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जोड़े तो स्क्रीन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, क्या है कि मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पत्र पैटर्न फिर बदलेगा। ठीक है, यानी कि क्या सर फिर बदलने वाला है, एक टर्म में होने वाला है। एक टर्म मतलब आप लोग एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम नहीं होगा। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होंगी, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। भले आप लोग न्यूज पहले सुनिए हो, लेकिन ध्यान से इसमें सुन लीजिए, इसमें और भी बहुत कुछ नया चीज बताया गया है। आगे देखिए, 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा, यहां तक तो पता था। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, यानी कि जो पूरा सिलेबस है सभी से ऑब्जेक्टिव रहेगा और सभी से सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, सारे चैप्टर से सब्जेक्टिव भी रहेंगे। 2022 में वही मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। दोस्तों, आपको पता है 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हाफ सिलेबस, पहला जो फर्स्ट टर्म था ऑब्जेक्टिव, सेकंड टर्म सब्जेक्टिव हुआ था। ऐसे में दोस्तों जो पहला हाफ चैप्टर्स है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, बट जो नेक्स्ट हाफ सिलेबस है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस आपका नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर का। क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो आप लोग का सिर्फ आधा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव हुआ था, आधा सिलेबस का सब्जेक्टिव हुआ था। और हाँ, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ध्यान से सुन लीजिए, उसमें से लगभग मैं बता रहा हूं, जो अगर आप लोग कर लेंगे प्रीवियस ईयर मॉडल पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 70-80% क्वेश्चन, यहाँ तक कि 90% क्वेश्चन आप लोग का मैच हो सकता है एग्जाम में। तो अच्छे से जरूर पिछले साल का मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव था और पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसको जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें जितने सारे चैप्टर से पूछे गए हैं उसमें आप लोग का बहुत ज्यादा लाभ होगा एग्जाम में। आगे देखिए, और मैं सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा, बहुत सारा करवा भी दिया हूं और करवा भी दूंगा। आगे देखिए लिखा है कि राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओएमआर सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस से के आधार पर 40 अंकों से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। यानी कि 40 नंबर का ओएमआर सीट में आपको उत्तर देना है और 40 नंबर का उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को जवाब लिखना है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है कि किस प्रकार तैयारी करेगा कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर होगा ओएमआर सीट पर, 40 नंबर होगा उत्तर पुस्तिका पर। और दोस्तों आगे देखिए क्या यहाँ पर कि पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था, नहीं तो सभी को पता ही है कि आप लोग का जो पहला एग्जाम था वो 2 टर्म में लेने पर निर्णय किया गया था। लेकिन हालांकि अब शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद आप लोग एग्जाम नहीं होगा 2 टर्म में, सिर्फ एक एग्जाम होगा। इसमें देखिए क्या होगा एग्जाम की, जो एग्जाम होने वाला था उसमें बदलाव करके, यहाँ देखिए ये आने थे ये सवाल दीर्घ उत्तरीय, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसमें बदलाव कर सरकार ने अब ओएमआर सीट के लिए 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात कही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल ओएमआर सीट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के साथ दी जाएगी। देखिए क्या है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी, दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल व ओएमआर सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर सीट
और जो सब्जेक्टिव सवाल होगा उसके लिए उत्तर पुस्तिका एक साथ में दी जाएगी, साथ में ही दी जाएगी, ठीक है, मतलब एक साथ दी जाएगी। दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। परीक्षार्थी पहले ओएमआर शीट के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद सब्जेक्टिव सवालों को उत्तर पुस्तिका में जवाब देना होगा। देखिए क्या है, आप लोग का जो ओएमआर शीट का जो क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर शीट और प्लस जो ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन सारे एक साथ वो वाला, और प्लस जो आप लोग का सब्जेक्टिव होगा और प्लस वो जो उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, दोनों एक साथ दिया जाएगा। पहले आप लोग किसको, पहले आप लोग ओएमआर शीट को सॉल्व करोगे, यहाँ साफ साफ लिखा है देखिए कि दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल और ओएमआर शीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका एक साथ दी जाएगी। दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे समय में दिया जाएगा। परीक्षार्थी पहले ओएमआर शीट के प्रश्नों को हल करेंगे, मतलब पहले आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है और फिर 10 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव सवालों को हल करना होगा, ठीक है। फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह शुरू होंगी, जो कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ। इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। फरवरी में प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे, उनकी देखरेख में ही इसका संचालन होगा, यानी जो इंटरनल असेसमेंट मिलेगा उसमें दूसरे स्कूल के शिक्षक भी रहेंगे और वो आपको नंबर देंगे। देखिए क्या है यहाँ पर मॉडल पेपर के बारे में और सबसे बड़ी जानकारी क्या है, जेसीईआरटी तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप। देखिए क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं व 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेगा। जेसीईआरटी ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। यानी कि पहले तो उसका मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो चुका था, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने की वजह से जारी नहीं हो पाया था। जारी होने ही वाला था लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया, इस वजह से जारी नहीं हो पाया। अब देखिए क्या है, अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा। पूरे सिलेबस के आधार पर ओएमआर शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और उत्तर पुस्तिका की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो पूरा सिलेबस उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी होगा। यानी कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए अलग मॉडल पर जारी होगा और सब्जेक्टिव के लिए अलग सा मॉडल पर जारी होगा। जेसीईआरटी ने इसकी प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक इसे जारी कर सकेगा। मॉडल पेपर लगभग 5-5 सेट में आप लोगों का जारी होने वाला है, क्योंकि उस दिन कहा था एक सेट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सेट ही जारी होगा, सिर्फ 5-5 सेट जारी होगा। और ये आप लोगों का कब से, दिसंबर से ही जारी होना शुरू हो जाएगा। मतलब सर, मतलब दिसंबर में हो सकता है 2 सेट जारी हो जाए, जनवरी में 2 सेट जारी हो जाए, फरवरी में 1 सेट जारी हो जाए। इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करने का भी अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही जारी होना चाहिए, एक बार में पूरा मॉडल पर जारी होने से आप लोगों को तैयारी करने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो बस ये था दोस्तों आप लोग का पूरा मतलब पैटर्न, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बोर्ड में बना दूंगा जिसमें आप लोग को सारा कुछ दिखा के समझा दूंगा। अगर फिर भी अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है तो कि जिसका आप लोग का एग्जाम पैटर्न कैसा है कैसा नहीं, पूरा एक डिटेल वीडियो मैं बोर्ड में बना दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी दीपावली है, दीपावली के बाद कल मैं वीडियो बना दूंगा, कल उसको आप लोग देख लीजिएगा, सभी को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ये था आप लोग का पूरा पैटर्न एग्जाम का जारी हो चुका है। तो आप लोग भी अब तैयारी में जुट जाइए, दीपावली है, आप सभी को हैप्पी दीपावली, अच्छे से दीपावली मनाइए। और काली पूजा भी है, तो सभी को हैप्पी काली पूजा एंड हैप्पी दीपावली, ठीक है। खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और एग्जाम की तैयारी इसके बाद अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है दोस्तों। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, विकास सर हमेशा आप सभी के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। लव यू ऑल दोस्तों, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।